कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान शायद ही कभी पहुंचा हो। छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से जिंदा है। इस रेगिस्तान में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि यहाँ रहते हैं मॉन्स्टर्स, ऐसे जीव जिनके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना है। हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि एडमिरल नाम का एक आदमी जो कि जहाज का कैप्टन है, एक रहस्यमयी रेगिस्तान से होकर गुजरता है। इस जहाज पर एक हंटर नाम का लड़का भी होता है। तभी अचानक डायब्लॉस नाम का मॉन्स्टर हमला कर देता है और इस हमले में कैप्टन की जान बचाते बचाते हंटर नाम का लड़का जहाज से नीचे गिर जाता है। और फिर सीन कट हो जाता है और अपने पृथ्वी का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें अमेरिकी सेना की टीम को दिखाया जाता है जो ब्रावो टीम की मदद के लिए इमरजेंसी में आए थे। टीम आगे जाती है तो एक रहस्यमयी पत्थर दिखाई देता है और उनके एक साथी को पहिए का निशान दिखता है, लेकिन गाड़ी रहस्यमय तरीके से गायब हुई होती है। तभी अचानक से काले बादल और तूफान दिखाई देते हैं, जिसका जिक्र लास्ट ट्रांसमिशन में ब्रावो टीम ने भी किया था। कैप्टन बोलती है हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वह तूफान के बीचों बीच आ जाते हैं और गाड़ियां हवा में उड़ने लगती हैं। साथ ही साथ बिजली की गड़गड़ाहट और पत्थर रहस्यमयी तरीके से चमकने लगता है। फिर सीन कट हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यह लोग अपने आप को किसी अनजान रेगिस्तान में पाते हैं और उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर दिए थे। फिर वह थोड़ी दूर आगे जाते हैं और देखते हैं कि ब्रावो टीम की दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं और ब्रावो टीम मेंबर को बहुत बुरी तरह मारा गया था। फिर वह थोड़ी दूर और जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह नज़ारा उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। इतना बड़ा कंकाल किसी आम जानवर का हो ही नहीं सकता। और साथ ही हंटर उस पर दूर से नजर रखे हुए था, जो अपने कप्तान की जान बचाते वक्त जहाज से गिर गया था और इस रहस्यमयी रेगिस्तान में फंस गया था। तभी हंटर कैप्टन को वहां के खतरों के बारे में बॉन्ड चलाकर इशारा करता है कि वहां खतरा है, लेकिन कैप्टन की टीम उल्टा हंटर के ऊपर ही हमला कर देती है। तभी अचानक से डायब्लॉस नाम का मॉन्स्टर हमला कर देता है और इधर से कप्तान और उनकी टीम हमला करते हैं, लेकिन डायब्लॉस पर उनके हमले का कोई असर नहीं होता। डायब्लॉस कैप्टन की दोनों गाड़ियों को तहस नहस कर देता है और उनके एक साथी को मार देता है। वह सोल्जर मरते मरते डायब्लॉस पर ग्रेनाइट से हमला करता है, लेकिन उस पर इस हमले का कोई खास असर नहीं होता है। तभी कैप्टन बोलती हैं पीछे हटो और छुप जाओ। इसी बीच हंटर डायब्लॉस पर हमला करता है और कप्तान की टीम को पत्थरों के बीच भगाने का मौका मिल जाता है और वह एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। कैप्टन की बची हुई टीम बुरी तरह डरी हुई होती है। तब कैप्टन समझाती है कि हम सोल्जर हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तभी अचानक से एक दूसरे मकड़ी मॉन्स्टर कैप्टन पर हमला कर देती है और एक सोल्जर ने उस मकड़ी मॉन्स्टर पर गोली चलाई और वह मॉन्स्टर कैप्टन को छोड़कर भाग जाती है, लेकिन कैप्टन की सांसें चल नहीं रही होती हैं। तभी बहुत सारे मकड़ी मॉन्स्टर आ जाते हैं और कप्तान की टीम को लगता है कि कैप्टन अब जिंदा नहीं रही। वह उन्हें वहीं छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वे सभी मॉन्स्टर का शिकार हो जाते हैं। सीन कट होता है और अगली सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन अपने आप को उस मकड़ी मॉन्स्टर की गुफा में पाती हैं। जिसने उन पर हमला किया था वह किसी तरह से उस गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। कैप्टन पानी की तलाश में इधर उधर भटकती हैं और उधर हंटर चोरी से कैप्टन पर नजर रखे हुए था और अचानक उन पर हमला कर देता है, लेकिन हमारी कप्तान भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार हंटर जीत जाता है और कप्तान को बंदी बना लेता है। लेकिन रास्ते में कैप्टन बड़ी चालाकी से पत्थर का टुकड़ा उठा लेती हैं। हंटर अपने अड्डे पर कैप्टन को ले आता है और वह पत्थर से काई निकाल कर खाता है और पानी पीता है, पर कप्तान को नहीं देता है। उसके बाद वह दो पुतलों की पूजा करता है। मौका पाकर कप्तान अपने हाथ की रस्सी को काटकर वहां छुप जाती है और मौका पाकर हंटर को जख्मी कर देती हैं और उसे बांध देती है और पानी पीने लगती हैं। तभी हंटर अपने लातों से पानी को गिरा देता है और कप्तान गुस्सा होकर हंटर के दोनों पुतलों को तोड़ देती हैं, जिनकी वह पूजा कर रहा था। तभी हंटर गुस्सा हो जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई करते करते हंटर मकड़ी मॉन्स्टर की गुफा में गिरने वाला था। तभी अचानक कप्तान हंटर को ऊपर खींच लेती हैं और उसे मकड़ी मॉन्स्टर की गुफा में गिरने से बचा लेती हैं। कप्तान ने हंटर को समझाया कि वह उनकी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और हंटर को उसने चॉकलेट भी खाने को दिया, जिसको दोनों ने खाकर मजाक किया। मजाक था भाई, मजाक। चॉकलेट को हंटर ने खाकर कप्तान को शुक्रिया बोला और बदले में कप्तान को पीने के लिए पानी दिया और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। सॉरी सॉरी, फिर से मजाक था। बड़े खतरनाक लोग हैं। और सीन कट होता है। हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि हंटर कैप्टन को बताता है कि डायब्लॉस को गुमराह करेंगे और उस पोर्टल तक जाएंगे जिस पोर्टल से वह वापस आए थे। और हंटर एक प्लान बनाता है। वह कप्तान को समझाता है कि हम मकड़ी मॉन्स्टर के पॉइजन से डायब्लॉस को जहर देंगे, जिससे डायब्लॉस मर जाएगा। यह आइडिया कैप्टन को पसंद आता है, पर समस्या ये थी
कि मकड़ी मॉन्स्टर का पॉइजन कैसे लाएंगे। तभी उनको एक तरकीब सूझती है और कैप्टन चारा बनती है और उसी वक्त बड़ी चालाकी से हंटर मकड़ी मॉन्स्टर के डंक को काट लेता है जिसमें पॉइजन होता है, लेकिन सारी मकड़ी मॉन्स्टर उन दोनों को घेर लेती हैं। फिर वह किसी तरह से वहां से मकड़ी मॉन्स्टर के पॉइजन को लेकर भागकर अपनी गुफा में आ जाते हैं और हंटर उस मकड़ी मॉन्स्टर के डंक में से सारे पॉइजन निकालकर हथियार और तीर के ऊपर लगा देता है और फिर दोनों मिलकर डायबलॉस के लिए एक जाल बिछाते हैं और साथ ही हंटर कैप्टन को अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखाता है। अब वक्त था उस दरवाजे तक पहुंचने का जिसके लिए वह डायबलॉस को धोखा देते हैं और उसकी तरफ एक ड्रम फेंकते हैं ताकि वह दूसरी तरफ से भाग सकें, लेकिन डायबलॉस भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह तुरंत हंटर और कप्तान का पीछा करने लगता है, लेकिन इस बार बलि का बकरा हंटर बनता है और कप्तान उस पर हमला करती हैं। हंटर मौका पाकर पॉइजन वाले बाण से डायबलॉस के आंख पर हमला करता है जिससे डायबलॉस बौखला जाता है और उधर कैप्टन मशीन गन से उस पर हमला करती है और फिर डायबलॉस गुस्सा हो जाता है और कप्तान की गाड़ी को उखाड़ फेंकता है और इसी बीच मौका पाकर हंटर पॉइजन वाली तलवार डायबलॉस के सिर में उतार देता है, लेकिन डायबलॉस हंटर को फेंक देता है और वह दूर जाकर गिरता है। फिर कैप्टन की बारी होती है और वह डायबलॉस के सिर पर चढ़कर तलवार को उसके भेजे में पूरी तरह से उतार देती हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वह भागकर हंटर के पास जाती हैं और देखती हैं हंटर बेहोश पड़ा होता है और वह डायबलॉस के शरीर से एक को खोखली परत निकालती है और उस पर हंटर को रखकर वह उस रहस्यमयी दरवाजे की तरफ जाती है जहां से वह आई थी। तभी अचानक से तूफान आ जाता है और कैप्टन हंटर को कवर करती हैं और तभी सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मौसम साफ सुथरा होता है और हंटर भी होश में आ जाता है और हंटर कैप्टन को शुक्रिया तक नहीं बोलता है जिससे कैप्टन उसको एहसान फरामोश बोलती हैं। फिर वह चलते चलते एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं जहां का दृश्य अद्भुत था और वह नए नए जीव जंतु को देखते हैं। हंटर कैप्टन को बताता है कि हमें उनसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह घास खाते हैं और वह शाकाहारी है। तभी कैप्टन को प्यास लगी होती है और वह पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ती है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर ने कैप्टन पर हमला कर देता है, लेकिन हंटर भाई ने हीरो की तरह एंट्री मारकर उस मॉन्स्टर को तुरंत मार गिराया। फिर सीन कट हो जाता है और हमें अगले फ्रेम में एक जंगल का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें हंटर मांस का टुकड़ा रोस्ट कर रहा होता है और वह दोनों उसे खाते हैं और आराम करते हैं। तभी अचानक रात के अंधेरे में सबसे खतरनाक मॉन्स्टर रेथोलॉस की एंट्री होती है। फिर हमारे सबसे पहले किरदार जहाज के कप्तान एडमिरल की एंट्री होती है, साथ ही जहाज के अदर मेंबर की एंट्री होती है, लेकिन एडमिरल ने मौका पाकर कप्तान को बंदी बना लेता है और सिम पर ले आता है। लेकिन हंटर शिप के कप्तान एडमिरल को बताता है कि कप्तान हमारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। तब एडमिरल कप्तान को हथकड़ियों से मुक्त कर देता है। फिर एडमिन कप्तान को उसे प्राचीन पत्थर और टावर के बारे में बताते हैं जिसके थ्रू वह यहाँ पर आई थी। एडमिरल मॉन्स्टर रेथोलॉस के बारे में बताते हैं कि रेथोलॉस को मारना लगभग नामुमकिन है, वह आग उगलने से पहले कमजोर होता है। एडमिरल कप्तान से बोलते हैं कि तुम मेरी मदद करो रेथोलॉस को मारने में। फिर सीन कट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें वे लोग रेथोलॉस को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वह चलते चलते उस टावर और रहस्यमयी पत्थर के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वहां रेथोलॉस हमला कर देता है और उनके दो मेंबर को बुरी तरह जला देता है। एडमिरल हंटर और कप्तान के साथ साथ टीम के सारे मेंबर बड़ी बहादुरी से रेथोलॉस का मुकाबला करते हैं। तभी अचानक से रेथोलॉस कप्तान पर हमला कर देता है और वह छलांग लगाती हैं तो कप्तान को पहले जैसा एहसास होता है जैसा उनके साथ पृथ्वी पर हुआ था और सीन कट होता है। फिर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि कप्तान पृथ्वी पर होती है, साथ ही सेना के विमान और बैकअप टीम कैप्टन को रेस्क्यू कर लेती है। वह कप्तान को ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उसी पोर्टल से रेथोलॉस आकर उस फाइटर विमान पर हमला कर देता है। फाइटर विमान क्रैश हो जाता है। रेथोलॉस सेना के सारे विमान को एक एक करके नष्ट कर देता है और भयंकर तबाही मचाता है और फिर कप्तान और रेथोलॉस के बीच लड़ाई होती है
और आखिरकार कप्तान ने रेथोलॉस को मार गिराती है, लेकिन उससे रेथोलॉस मरता नहीं है। तभी हमारे हीरो हंटर की एंट्री होती है और वहां रेथोलॉस पर हमला करता है, जिससे रेथोलॉस मारा जाता है। कैप्टन बोलती है कि ये जगह सिर्फ एक रहस्यमयी रेगिस्तान नहीं, बल्कि मॉन्स्टर्स की दुनिया का दरवाजा है। ये जीव इंसानों की दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने इन्हें रोका नहीं तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। तभी एडमिरल बोलते हैं कि पहले जो मॉन्स्टर आ गया है उससे तो निपट लें। तभी स्क्रीन काली हो जाती है और फिल्म समाप्त हो जाती है। साथ ही बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है कि ये सिर्फ शुरुआत थी। क्या कैप्टन और उसकी टीम इस चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या इंसानों की दुनिया सुरक्षित रहेगी? जानने के लिए आगे बने रहिए। मॉन्स्टर हंटर।